नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। देश में कोरोना को लेकर अलर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामले फिर डराने लगे हैं। आपको बता दें कि इसे देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। वहीं देश में कोरोना की स्थिति पर बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की, वहीं जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पर भारत हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। वहीं हमने सभी संबंधित लोगों को अलर्ट रहने और निगरानी बढ़ाने को कहा है। इसी के साथ ही बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने लोगों को भीड़ भाड़ में मास्क लगाने की सलाह दी है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि मास्क गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों और बुजुर्गों के लिए बेहद जरूरी है। वहीं अभी केवल 27% आबादी ने ही बूस्टर डोज ली है। वहीं यह खुराक लेना सभी के लिए कंपलसरी है। इसी के साथ ही सूत्रों के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर विदेशी यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में टीचर्स के 48,000 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि शिक्षकों के 48,000 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं जिसके लिए रीट पास कर चुके अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इसके बाद 25 से 28 फरवरी तक सब्जेक्ट्स के आधार पर रिटन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। वहीं जिसमें सिलेक्ट होने वाले अभ्यर्थियों को राज्य स्तरीय मेरिट के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी। वहीं शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लागू न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता नहीं होगी। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गुजरात की तर्ज पर राजस्थान में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में अपने कदम रखने के बाद अब आम आदमी पार्टी राजस्थान की ओर रुख करने जा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने यह तय कर लिया है कि अब उनका अगला लक्ष्य राजस्थान और हरियाणा हो गए। वहीं इनमें राजस्थान पर वह सबसे पहले अपना पूरा जोर लगाएगी। वहीं इसके लिए अगले साल के पहले महीने से ही तैयारियां शुरू हो जाएगी। वहीं जनवरी में आम आदमी पार्टी की टीमें राजस्थान आ जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात में 5 सीटें जीतने और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के बाद आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। वहीं ऐसे में अब आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपने पैर जमाना चाहती है। के बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा से जयपुर लौटते वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिसंबर की सुबह पूरी हो गई है। वह यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ से भाजपा एवं मोदी सरकार इतनी घबरा गई है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 20 दिसंबर को राहुल गांधी को राजस्थान में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने हेतु पत्र लिख रहे हैं। वह यह स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा का उद्देश्य बढ़ते जन समर्थन से घबराकर भारत जोड़ो यात्रा को डिस्टर्ब करने का है। वहीं 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में रैली की थी, जहां किसी भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं हुई। वहीं कोविड की दूसरी लहर में पीएम ने बंगाल में बड़ी रैलियां की थी। वहीं अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का उद्देश्य राजनीति ना होकर उनकी चिंता जायज है, तो उन्हें सबसे पहला पत्र प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में सर्दी के साथ बड़ा कोहरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे के दौरान भले ही कई शहरों में तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हो, लेकिन उत्तर भारत से चली सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। आपको बता दें कि गंगानगर, चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़ में सीजन का घना कोहरा देखने को मिला। आपको बता दें कि ये कोहरा दोपहर 11 बजे तक छाया रहा, जो मौसम विभाग के सैटेलाइट इमेज में भी कैद हुआ है। वहीं मौसम के अंदर जयपुर से जारी डेटा को देखें तो पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे कम तापमान 5.2 चूरू में दर्ज हुआ है।
के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गरीबों को देंगे खाद्य किट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि पूरा देश महंगाई से त्रस्त है। वहीं ऐसे में राज्य सरकार रसोई का खर्च कम करने के प्रयास में जुटी हुई है। वहीं सरकार यह परीक्षण करा रही है कि आखिर प्रदेश के लोगों को महंगाई से राहत कैसे दी जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गरीबों को खाद्य किट वितरित करने की योजना तैयार की है। वहीं आगामी दिनों में सरकार गरीबों को आटा, तेल, दालें व मिर्च मसाला शामिल खाद्य किट वितरित कर सकती है, ताकि गरीबों का मासिक जेब खर्च कम हो सके। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। वहीं बाकी का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। इसी के साथ ही वर्तमान में राज्य सरकार करीब 550 रुपए प्रति सिलेंडर वहन करेगी और आगामी दिनों में यदि सिलेंडर महंगा होता है तो अधिक राशि भी सरकारी वहन करेगी। वहीं गरीबों को केवल 500 रुपए में ही सिलेंडर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में वर्क फोर्स बढ़ रहा लेकिन नौकरियां नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में वर्क फोर्स यानी काम करने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, लेकिन नौकरी के अवसर घटते जा रहे हैं। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में देश में बेरोजगारी दर अब तक सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। वहीं दिसंबर के पहले 3 हफ्तों में वर्क फोर्स के मुकाबले बेरोजगारी दर 8% से भी ज्यादा रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के मुताबिक 18 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 10.9% तक पहुंच गई है। वहीं इसी अवधि में ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.4% रही है, जबकि नवंबर में यह दर 7.6% ही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर कम होगी भीड़। जी दोस्तों, आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर पैसेंजर अब जल्दी अपने बैग से लैपटॉप, मोबाइल और चार्जर निकाले बिना एंट्री कर सकेंगे। आपको बता दें कि लंबी कतारों को खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों में एयरपोर्ट पर नए मॉडर्न स्कैनर्स लगाए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज को बैग से निकाले बिना ही स्क्रीनिंग हो जाएगी।